की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा। जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, और जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। तर्क मेरे हैं, हास्य की कविता है, गंभीरता से सुनना मत, ठाकों के साथ सुनने। सुनिए सर, अब कविता शुरू होती है। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। वाह। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, पहला तर्क सुनना, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। पांडु सगे फूफा थे, उनके मरने के बाद ये सब लफड़े खड़े हुए। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण, अब ठाके को रोकना आप, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूर्पणखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। वाह 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 वाह। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता जोरदार ताली। हरण कभी नहीं, वाह 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 वाह। हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूर्पणखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। वाह क्या तर्क है, वाह। प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन तर्क तीन युगों से छांटे। वाह। अब वर्तमान की राजनीति के कुछ तर्क देख लो। हाँ स्वागत। हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं थोड़ा सा। वर्तमान की राजनीति के तर्क देखना। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा। केवल जीजा ही जीजा तो है, ताई ने रट्टो कर दो है? कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। और 2019 में जो लोकसभा का परिणाम आया, गठबंधन के बावजूद भी जो लग रहा था, इनकी 70, मीडिया तक कह रहा था 70 सीटें आएंगी गठबंधन की। आई कितनी? सुनना सर, 2019 की बातें। ठाके को रोकना, ये मोबाइल रखो, क्यों उछल पड़ोगे अब की बार। 2019 की बातें, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। ऐसा लगता कि बिल्कुल बेईमानी को चुनाव बहुत। 2019 की बातें, 2019 की बातें, साक्या साहब ताली बजानी है। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पति यदि होते, यादव अखिलेश के फूफा जी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2019 की बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पति होते, यादव अखिलेश के फूफा जी। यूं सत्यानाश सर, मैं बता रहा हूं सर, प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। और किसी, तुम बता रहे थे राम रहीम और आसाराम के, किसी ने नहीं देश की स्थिति खराब की है। मैं टिप्पणी करता हूं, महिलाएं नहीं है लेकिन उनके खाते में मेरी बात पहुंचेगी। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही है फूफा। जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही है, सो सास ससुर को छोड़ करके उन्हें फूफा समझोगी तो फिर तो होंगे ही गड़बड़।
आश्रम और गुफा वालों को समझ रही है। फूफा जी कहाँ जा रहे हो भाई साहब? फूफा बन में जा रहे हो का? आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और एक कमेंट, एक व्यंग के रूप में एक बात सुनना और देखना कि मैं हिंदुस्तान की वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजनीति को बांट रहा हूं आपके सामने, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति बांट दूं 2 पंक्तियों में। स्वागत है। तब फिर आप मुझे एक भी आज कम से कम 1 मिनट तक ताली बजाना, मैं जो बात ठीक कह जाऊं तो। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी, बाबूजी आपको रुका नहीं जाएगा तालियां बजाते बजाते, ये मैं जानता हूं। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। अच्छा, 2019 में हमने माननीय मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मैं तो फकीर हूं, झोली डाल के चल दूंगा। नोटबंदी के समय पर कहा था उन्होंने, झोली डाल के चल दूंगा, फकीर हूं मैं तो। अच्छा, बड़ा तगड़ा फकीर है, खुद तो झोला लेके गया नहीं, जनता के हाथ में झोला पकड़ा दिया। सो लोग घूम रहे भाई ले लेके। अद्भुत ही आदमी है, मैं सही बता रहा हूं आपको। स्वच्छता अभियान में वो हमारे संपत सरल जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान देखो आपने, गांधी जी को चश्मा लगा दो, एक तरफ लिख दिए स्वच्छ, एक तरफ लिख दिए भारत। भारत माउंट देखो तो स्वच्छ ना दिखाई देते, और स्वच्छ माउंट देखो तो भारत दिखाई देते। क्या टिप्पणी है, वाह वाह वाह। मतलब इतना ब्रिलियंट आदमी अगर मोदी जी नहीं होते तो कांग्रेस ने तो इतनी जबरदस्त बात हमारे देश से छुपा के रखी। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो बाबूजी पता नहीं चलती कैसे हूं करके। हाँ, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाया था। कौन सा? इतना बड़ा रहस्य, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो इस रहस्य से पर्दा उठता ही नहीं। गीला कचरा हरे डिब्बे में डालो और सूखा कचरा नीले। अरे ताली बजाओ। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह से यदि वो कहता फूफा जी।